कहानी में अब तक जाना कि अंजलि और रीना को जबरदस्ती कार में डाल कर जाया गया। अंजलि और रीना ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली। जब उन्हें आंखें खोली तो सामने देखा कि कोई मंदिर था। उन दोनों लड़कों ने जबरदस्ती तरीके से उन दोनों को कार से नीचे उतारा और मंदिर की सीढ़ियों पर खींचते हुए ले जाने लगे। जब वह दोनों ऊपर पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि मंदिर को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां ही बिखरी हुई थी। दूर से ऐसा लग रहा था कि आज मंदिर में किसी की शादी की तैयारी चल रही है। लेकिन अंजलि को क्या पता उसकी ही शादी हो रही है। वह तो डर के मारे कांपने लगी। उसने रीना का हाथ पकड़ लिया। रीना ने सामने देखा कि अभिमन्यु किसी प्रिंस की तरह सजा हुआ उनके सामने आ रहा है। साथ में उसका दोस्त रोहन भी था। अब उसे समझ आया कि वह कार वाले दोनों लड़के भी इनके दोस्त थे। जब रोहन और अभि ने दोनों ही अंजलि और रीना के सामने आए तो अभि ने एक नज़र रीना और अंजलि दोनों पर डाली। उसने देखा कि अंजलि और रीना दोनों खड़ी है। अंजलि ने रीना का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। वह तो ऐसा नहीं चाहता था। वह चाहता था कि अंजलि उसके प्यार को स्वीकार करे, लेकिन वह स्वयं अपने दिल के हाथों मजबूर था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। अभी ने जल्दी से रीना का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के अंदर ले गया। अंजलि ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही नहीं खोली थी। उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर में एक मंडप सजा हुआ है। सामने एक पंडित बैठा है। अभी ने जल्दी से अंजलि की चुन्नी उसके सर पर रखी और उसे पकड़कर मंडप पर बिठाया। अंजलि ने तो लगभग मूर्छित अवस्था में ही आ गई। वह न उठ पा रही थी, न कुछ सोच पा रही थी, न कुछ कर पा रही थी। रीना ने कुछ करना चाहा तो रोहन ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां हिलने के लिए मना किया। अभी ने पंडित जी को मंत्र स्टार्ट करने व शादी करने के लिए कहा तो पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने की शुरुआत की। अंजलि को होश आने लगा। वह छटपटाने लगी। उसने मंडप से उठने की कोशिश की तो अभी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। पंडित जी को जल्दी से शादी करने के लिए कहा। इस प्रकार पंडित जी ने जल्दी जल्दी मंत्र उच्चारण किया और वधू की मांग में संदूर भरने व गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहा। तो रोहन ने उसके सामने एक थाली में मंगलसूत्र व मांग की डब्बी रखी। अभी ने जल्दी से अंजलि की मांग भरी और अंजलि के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। इस प्रकार पंडित जी ने कहा, ये शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हो। अभी ने जल्दी से पंडित जी का आशीर्वाद लिया। रोहन ने अभी से हाथ मिलाया। जैसे ही रोहन ने रीना का हाथ छोड़ा तो रीना भागकर अंजलि के पास गई, जो लगभग गिरने वाली ही थी। अभी ने देखा तो उसने भी भागकर अंजलि को सहारा दिया। अंजलि ने उसे धक्का दे दिया और रोते हुए वह मंदिर से बाहर भागने लगी। सीढ़ियों पर गिरने वाली ही थी कि अभी ने भागकर उसे गोद में उठाकर सीढ़ियां पार करवाई और कार में बिठाया। इतने में रीना भी भागते हुए आई तो रोहन ने उसे भी कार में बिठा दिया और उन दोनों को बस डिपो पर लाकर छोड़ दिया। बस की टिकट लेकर बस की सीट पर बिठाया। साथ में अंजलि को बहुत सी चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि चीज़ें दी। जब तक बस रवाना नहीं हुई वह दोनों वहीं खड़े रहे। इस प्रकार बस रवाना हुई। बस
रवाना हुई और जैसे जैसे वह गांव के नजदीक जा रही थी, उन दोनों की धड़कनें बढ़ रही थी। उनको लग रहा था कि आगे क्या होगा, उनका परिवार उनके साथ कैसा सलूक करेगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। यही सोच सोच कर उनका हाल बुरा हो रहा था। अंजलि ने तो रो रो कर अपनी आंखें ही लाल कर ली थी। रीना की भी हालत खराब थी। वह जैसे तैसे संभल रही थी और अंजलि को दिलासा दे रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्रेम कहानी का अगला भाग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।